सबसे पहले एक करेक्ट करिए, जब हम बोलते हैं ना स्पिरिचुअलिटी में आगे जाए, तो हमारी नजर बाहर की ओर और आगे कदम बढ़ाने की ओर होती है, ठीक है। जबकि स्पिरिचुअलिटी में आपको जाना है भीतर, यानी कि गति ही बंद हो जाएगी, सफर ही बंद हो जाएगा और आप भीतर ठहरना शुरू कर दोगे। दौड़ ही सारी समाप्त हो जाएगी स्पिरिचुअलिटी में, कोई दौड़ ही नहीं रहेगी। तो आगे जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको भीतर ही जाना है और फिर जो होगा बाहर, बाहर के तल पर, बाहर के जीवन पर जो होगा वो स्वयं होगा। तो स्पिरिचुअलिटी में इंसान ठहरना शुरू कर देता है, भीतर उतरना शुरू कर देता है, अपने आप से स्वयं से जुड़ना शुरू कर देता है, वो आगे नहीं जाना चाहता है, ठीक है। तो पहला करेक्शन यहां करना है, आपको उतरना है भीतर, बाहर की दौड़ समाप्त करनी है। और दूसरा कि लाइफ पर्पस, आपका जीवन ही आपका पर्पस है, इससे बड़ा और कोई पर्पस नहीं हो सकता है। तो जीवन को इतने बेहतर ढंग से जीना, बैलेंसिंग वे में जीना, रिश्तों में प्रेम देना, इंसानियत को मैनेज करते हुए जीना, सेवा करना, मदद करना, दान दक्षिणा करना, ये जो जीवन है वही एक मकसद है। और इस मकसद को जीते जीते आपके सामने जो कर्म आता है, जो भी आपके सामने आया, उसे धर्म समझ के आपको उस कर्म को करते जाना है। दैट इज योर लाइफ पर्पस। लाइफ पर्पस ढूंढने जाएंगे तो आपकी चाहत रहेगी कि ये कर लूं या वो कर लूं, राइट। जबकि लाइफ पर्पस आपके बहुत गहराई में अंदर बैठा होता है। किसी काम में आपकी ऐसी मास्टरी होती है जो आपके भले से ज्यादा समाज के या लोगों के हित में जुड़ी होती है, अपने आप ही। चाहे आपका स्वभाव ही इतना सुरीला और मीठा हो जाए, इससे भी आपसे, अपने से ज्यादा लोगों को फायदा होता है। चाहे आपके अंदर करुणा प्रकट हो जाए, इतनी दया पैदा हो जाए कि आपके होने से ही आसपास के लोगों को वो शांति का एहसास होना शुरू हो जाए, या फिर आप किसी ऐसे कर्म में जुड़ जाए, अपने आप आपके सामने स्वयं आएगा। तो ऐसे कर्म में जुड़े, सहयोगी होना शुरू कर दें कि जिससे ऑटोमेटिकली समाज सेवा होनी शुरू हो जाए। समाज सेवा करने नहीं निकल सकते हैं, वो अहंकार की यात्रा है। जब हम समाज सेवा करने निकलते हैं तो वो अहंकार की यात्रा है, और हमारा उद्देश्य है अहंकार से मुक्ति, ठीक है। तो लाइफ पर्पस क्या है? आपका स्वयं से जुड़ जाना, आपका अपने ऑथेंटिक सेल्फ में कन्वर्ट हो जाना, और फिर सामने जो लक्ष्य आता जाएगा, कार्य आता जाएगा, उसको आप 100% करते जाओ, निभाते जाओ। और एक दिन कुदरत, आप हथियार बन गए, आप वाहन बन गए, है ना, ऑब्जेक्ट। तो डिवाइन आप इस शरीर से, आपसे वो इंस्पिरेशन देकर, वो इंट्यूशन देकर आपसे वो काम करवा लेगा। आई डोंट बिलीव इन दिस काइंड ऑफ मेडिटेशंस। या तो मेडिटेशन करना है तो सिर्फ श्वास को देखते हुए आनापान सती करो। आनापान सती में फिर कोई इंटेंशन नहीं होता है, कोई चाहत नहीं होती है, हर डिस्ट्रैक्शन को वापस श्वास पे जोड़ देना है, और अपने आप संस्कार प्रकट होते जाएंगे और नष्ट होते जाएंगे। वहां पे कुछ भी कर्ता भाव है ही नहीं। तो ध्यान की एक ही प्रक्रिया है, बाकी के सारे तरीके जो हैं वो रेचन है, रेचन यानी कि रिलीजिंग प्रोसेसेस, ठीक है। तो मैं हमेशा बिलीव करती हूँ, पहले खाली करो, अपनी डस्टबिन को खाली करो, फिर अंदर अपने आप वो भरेगा। अभी दो तरीके हैं, या तो आप बाहर से भीतर की ओर जाओ, या तो भीतर से बाहर की ओर जाओ। दोनों तरीके हैं जो आपको मुक्ति की ओर ही ले जा रहे हैं, ठीक है। तो बाहर से भीतर की ओर जाने में आप श्वास देखते रहते हैं, लगातार श्वास देखते रहेंगे, डिस्ट्रैक्शंस आएंगे, विचार आएंगे, भटक जाएंगे, लंबा समय लगेगा, पर यात्रा सत जाएगी एक दिन, और वो भी आपको परम मुक्ति की ओर ले जाती है। और दूसरा है कि अंदर से कचरा सारा खाली करते जाओ, खाली करते जाओ, खाली करते जाओ, फिर श्वास पे ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरा खाली होगा, शरीर हल्का हो जाएगा, श्वास अपने आप सत जाएगी। पहला रास्ता लंबा है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा भी है, क्योंकि पेशेंस मेंटेन करनी है। और इंसान तो, हम तो बंदरों की जाति से आगे आए हैं, तो हमारे अंदर चित्त की जो वृत्ति है वो बंदर से कम नहीं है, तो वो थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो दूसरी प्रक्रिया जो है वो बंदर बन के ही काम करती है, हमें इतना उछल कूद कराती है, इतना क्लींजिंग कराती है, वो रेचन कराती है कि आखिर में बंदर को इतना कुदा लिया जाएगा ना, तो वो शांत होकर बैठ जाएगा, थक जाएगा, और अपने आप फिर वो जो उससे साधना है वो सधा लेंगे। तो क्लींजिंग प्रोसेस है, चाहे इनर चाइल्ड हीलिंग है, चाहे जेनेटिक हीलिंग है, चाहे पास्ट लाइफ हीलिंग है, चाहे रीबर्थिंग ब्रीथिंग है, किसी भी तरीके से मेरी हीलिंग प्रोसेसेस जो हैं वो क्लींजिंग पे फोकस करती हैं। आखिर में श्वास अपने आप सध जाती है, ठीक है।